देवी तारा के मंदिर में जयकारों की ध्वनि से पता चल रहा है कि शाम की श्रृंगार आरती शुरू होने वाली है। महाश्मशान से होकर मैं धीरे धीरे संध्या आरती देखने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ चला। महाश्मशान से बाहर निकल ही रहा था कि वहीं गली में एक तरफ कुछ दुकान और उसी के एक कोने में एक साधु बाबा। नहीं, वेशभूषा देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कोई तांत्रिक है या फिर कोई पागल। बड़े बड़े दाढ़ी, ऊपर जटा, मैले कपड़े, हाथ थोड़े बहुत पागल ही लग रहा था। उसके हरकतों ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा। मैंने देखा वह बार बार महाश्मशान की तरफ हाथों से इशारा करके जोर जोर से बोल रहा है, हाँ हाँ बैठो, इस मंगल आरती में देवी माँ की आराधना करो, शायद तुम लोगों को मुक्ति मिल जाए। हाँ तू भी बैठ, हाँ तू भी, देवी माँ सब पर दया करती है। पश्चिम में सूरज लगभग डूब चुका है। शाम के यह कोहरे जैसी अंधकार चारों तरफ से वातावरण को अपने आगोश में ले रही है। ठीक इसी समय मैं उस बाबा को देख रहा हूँ कि वह बार बार सामने की तरफ हाथों से इशारा करके किसी से कुछ कह रहे हैं, पर किसे? शाम के अंधकार में वह जिस और इशारा कर रहे हैं वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, जरूर ही कोई पागल है। उसके हाव भाव ही बता रहे हैं और बर्ताव से पागल पूरी तरह लग रहा है। लेकिन उस बाबा के चेहरे और आंखों में एक चमक है। कई तरह के शास्त्री ज्ञानी पुरुषों के मुखमंडल पर जैसे चमक होता है, ठीक उसी प्रकार पागल हो गए, पर शायद श्मशान में उन्होंने बहुत सारी शक्तियां अर्जित की होगी। यह चमक किसी आम आदमी में नहीं दिखता। मेरे दादाजी ने मुझे कई बार बताया है कि जब किसी दिव्य पुरुष को देखोगे तो उसके चेहरे की आकर्षण शक्ति तुम्हें बाकियों से अलग लगेगी। मैं कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा होकर उस बाबा के इस असामान्य क्रियाकलापों को देखता रहा। वह बाबा हवा से ही न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मानो उनके सामने बहुत सारे और लोग भी हैं। तभी इस बाबा ने मेरी तरफ ध्यान दिया और मुझे अपनी तरफ एकटक घूरते हुए देखा। यह देख बाबा हंसते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? जाओ, देवी माँ की आरती शुरू होने वाली है। मैं उस बाबा के थोड़ा और नजदीक गया और उनसे बोला, बाबा जी, आप सामने इशारा करके किससे बातें कर रहे थे? सामने तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरी बातों को सुनकर वह बाबा पागलों की तरफ फिर हंस पड़े और बोले, तुम्हारे अंदर की आत्मा तुम्हारे शरीर को देवी माँ की इस दिव्य आरती को देखने के लिए कह रहा है, ठीक उसी तरह इस श्मशान में बहुत सारे अदृश्य शरीर हैं जिन्हें तुम भूत प्रेत कहते हो। वह भी इस आरती में शामिल होकर देवी माँ की स्तुति करते हैं। जो शामिल नहीं हो रहे हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूँ कि देवी माँ की आरती करें। यह सुन मैं एक बार शाम के अंधेरे में महाश्मशान की तरफ देखा और मन में सोचने लगा, क्या सच में यहाँ पर मेरे पीछे ही भूत प्रेत खड़े हैं? यह सोचते ही मेरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। वह बाबा फिर हंसते हुए बोले, बेटा, तुम यह सब नहीं देख पाओगे, जल्दी जाओ, देवी माँ की आरती शुरू होने वाली है। मैंने और कुछ नहीं बोला और सीधा तारा देवी के मंदिर की तरफ बढ़ चला। पर एक बात मेरे मन में कई सारे प्रश्न लेकर आए कि उस बाबा को यह कैसे पता चला कि मैं देवी तारा के संध्या आरती में शामिल होने जा रहा हूँ। हाँ, यह भी तो हो सकता है बहुत सारे लोग शाम को देवी तारा के इस दिव्य संध्या आरती को देखने के लिए शामिल होते हैं। इसी से उस बाबा ने अनुमान लगाया होगा कि मैं भी संध्या आरती में शामिल होने जा रहा हूँ। मंदिर पहुंचा तो संध्या आरती के पहले देवी माँ का श्रृंगार होता है, वही हो रहा था। बहुत सारे लोग इस आरती में शामिल होने आए थे, जैसा कि प्रतिदिन लोग आते हैं। देवी माँ का श्रृंगार खत्म हुआ, अब संध्या आरती शुरू होगी। लोगों के जयकारों और महिलाओं के उल्लू ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यहाँ आपको उल्लू ध्वनि के बारे में थोड़ा बताता हूँ। बंगाल में किसी भी शुभ अवसर पर पूजा में महिलाओं द्वारा जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालकर एक आवाज निकाली जाती है जो उल्लू 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 जैसी सुनाई पड़ती है, इसलिए इसे उल्लू ध्वनि कहते हैं। देवी तारा के पूरे मूर्ति पर फूलों के मालाओं का ढेर लगा हुआ, जिसमें नीलकंठ, गेंदा, लाल उड़हुल वह कई तरह के फूल थे। देवी तारा का केवल चेहरा ही देखा जा सकता था। देखने में ऐसा लग रहा था
कि चेहरा चांदी का बना हुआ है और लाल जीभ बाहर निकला हुआ। अब संध्या आरती शुरू हुई और पंडित जी देवी तारा के स्तोत्र पाठ करना शुरू कर दिया। देवी के दर्शन के लिए आने वाले सभी लोग इस संध्या आरती में शामिल अवश्य होते हैं, क्योंकि देवी तारा के स्वरूप का दर्शन केवल सुबह संध्या आरती के समय ही होता है। इसलिए चारों तरफ आज भी अच्छा खासा भीड़ था। लेकिन मेरे मन में उस बाबा के द्वारा कही गई बातें ही घूम रही थी। मैं मंदिर के चारों ओर नज़र घुमाकर देखने लगा और यही सोच रहा था कि क्या सच में इस संध्या आरती को देखने भूत प्रेत भी यहाँ पर उपस्थित है। फिर सोचा, लेकिन मंदिर में तो नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर भूत प्रेत नहीं आएंगे। वैसे मैं शामिल होने आया था देवी तारा के संध्या आरती में, लेकिन इधर उधर देखने में ही व्यस्त हो गया। मंदिर के चारों तरफ देखते हुए मैंने कुछ अजीब दृश्य भी देखा। पहला जो दृश्य मुझे कुछ अजीब लगा वह था एक कुत्ते को देखकर। हाँ, अक्सर आम कुत्ते लोगों को रहने के कारण इधर उधर भागते रहते हैं या फिर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह कुत्ता मानो देवी के संध्या आरती को ही देखने के लिए आया था। वह कुत्ता शांत होकर देवी के संध्या आरती को ही एकटक देख रहा था। शाम के अंधेरे में अक्सर कौवे नहीं दिखाई देते, लेकिन देखा तो मंदिर के आसपास वाले दूसरे दीवारों पर 4-5 कौवे भी इधर उधर देख रहे थे। संध्या आरती की तरफ देवी तारा के मंदिर में संध्या आरती समाप्त होने को आई और मैं उलझा रहा इन कौवे और कुत्तों में। देवी तारा स्तोत्र खत्म होने के बाद शंख ध्वनि में सभी ने आंख बंद कर देवी तारा को नमस्कार किया। मैंने भी एक अंतिम प्रणाम के बाद जब फिर से उधर देखा जहां वह कुत्ता कुछ देर पहले बैठा हुआ था, लेकिन अब वह वहां नहीं था और दीवारों पर बैठे कौवे भी उड़ गए थे। मानो इतनी देर तक वह सभी देवी तारा के ही संध्या आरती में शामिल होने आए थे। संध्या आरती समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोग मंदिर के बाहर जाने लगे। उनके साथ मैं भी बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु। हाँ, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन वह सभी यहाँ इस मंदिर में क्या कर रहे हैं, यही बात मेरे दिमाग में खटकने लगी। यह कोई बौद्ध धर्म से जुड़ी मंदिर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, और वह सभी बौद्ध भिक्षु की तरह दिखने वाले लोग देवी तारा के संध्या आरती में शामिल हुए थे। यह बड़ी अजीब बात है।